विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर विभाग में सीओपीडी अपडेट 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी मौजूद रहे। वहीं इनके अलावा केजीएमयू के वाइस चांसलर विनीत शर्मा, केजीएमयू के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश, इरा मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक ए.के. त्रिपाठी मौजूद रहे। विश्व सीओपीडी दिवस पर हर साल नवंबर माह के तीसरे बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मनाया जाता है। सीओपीडी यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक निवारण योग्य और उपचार योग्य बीमारी है जो सांस फूलने, बलगम और खांसी के कारण होती है। पूरी दुनिया में यह तीसरी ऐसी बीमारी है जिससे मौतें होती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में सीओपीडी के करीब 300 मिलियन से भी ज़्यादा मामले हैं। यह कार्यक्रम सीओपीडी के कारक, लक्षण, इलाज और रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने सीओपीडी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग को बधाई दी और बताया कि कैसे सीओपीडी बीमारी जीवन की गुणवत्ता को कम करके रोगियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ सिर्फ रोकथाम ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए धूम्रपान छोड़ें, प्रदूषण कम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मालूम है आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सीओपीडी डे सारे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन 16 नवंबर को सारे विश्व में, तो ये एक काफ़ी, जैसे कि आपको बताया गया, काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसकी हम हर साल चर्चा करते हैं। हर साल चर्चा भी करते हैं, इस पे मंथन भी करते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, पर उसके बावजूद आपको कुछ आंकड़े बताए गए कितने लोग, 30 करोड़ लोग सारे विश्व में इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। अब आप ये पहले तो ये हमें समझना है कि इस बीमारी में होता क्या है, इतनी ऐसी क्या आफत हो गई। इस सीओपीडी में इसका पूरा फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें जो सांस की जो नलियां जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं क्योंकि उनमें सूजन आ जाती है, उसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं, वो पतली हो जाती हैं और जो जहाँ से हमारा जो एयर सर्कुलेशन होता है, जहाँ से ऑक्सीजन जाता है लंग्स से ब्लड के अंदर, वो फूल जाता है, वो इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कोलैप्स कर जाता है। अगर आपने सांस लिया और वो फूला रहा और कोलैप्स ही ना करे तो गड़बड़ है। तो ये एक लंबे तौर पे अगर आपके फेफड़ों में कोई तकलीफ हो जाए, चाहे वो स्मोकिंग से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, स्मोकिंग से, चाहे पोल्यूशन से, चाहे स्टबल, ये जो फार्म हाउस में जो इसे जलाते हैं उससे, जिससे भी अगर बात करी जाए, बट वो आपके फेफड़ों पर असर कर रहा है और आपके फेफड़े धीमे धीमे वो खत्म होते जा रहे हैं। ये एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में, इसके बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो हर साल हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सारे विश्व में तीसरा नंबर आता है कॉज ऑफ डेथ में। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा तो हार्ट डिजीज होती है, बट उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है सीओपीडी। तो आप समझ सकते कितना इसका महत्व है इस बीमारी का, डेथ जो मौत जिससे हो सकती है। देखिए, वर्ल्ड सीओपीडी डे ये 16 नवंबर को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि सीओपीडी का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में 30 करोड़ मरीज सीओपीडी के हो चुके हैं और यदि देश की बात करें, भारत की अकेले, तो 6 करोड़ रोगी सीओपीडी से ग्रसित हैं। इसको हम लोग, जो ये बीमारी है, जो फेफड़े में जो कमजोरी आ जाती है, बदलाव आ जाता है, इसको पूरी तरह से क्योर करने का कोई तरीका नहीं है। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन जो है इस बीमारी का, वो करना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से स्मोकिंग
हमारे लोग कर रहे हैं, हमारा युवा स्मोकिंग की गिरफ्त में है। स्मोकिंग से बड़ी संख्या में लगभग 1/3 मरीज सिर्फ स्मोकिंग की वजह से COPD के शिकार हैं। पॉल्यूशन के लेवल आप देख रहे हैं लगातार रेड जोन में जा रहे हैं। कितने शहर आपके रेड जोन में चल रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बदतर हो चला है। इससे भी COPD की जो तादाद है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ जो हमारी जो रिचुअल्स हैं तमाम तरह के, या घर में बायोमास फ्यूल एक्सपोजर है, धुआं है, वहाँ पे माताएं बहनें हैं। स्मोकिंग में भी प्राइमरी और सेकेंडरी तरह की स्मोकिंग है कि आप स्मोकिंग मान लीजिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी और बच्चे उसको पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं या कॉयल जला रहे हैं, कहीं हम लोग टायर जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। तो इससे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितनी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए ह्यूमैनिटी ने प्रयास किया है, उतना ही नुकसान नेचर को पहुंचाया है। तो नेचर को कैसे संरक्षित किया जाए, ये जिम्मेदारी भी हम सबको लेनी होगी, दुनिया में दुनिया भर को लेनी होगी। लेकिन हमारे 130 करोड़ देशवासियों की भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित करें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं आप देखेंगे मानकों का वहाँ पे पूरा अनुपालन नहीं हो रहा है, धूल उड़ रही है। तमाम इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो डिग्रेड होने के कई सारे जो कारण हैं, उन सब से भी COPD भी हो रही है। और यहाँ तक कि स्मोकिंग और पॉल्यूशन, इन सब से लंग कैंसर जो कि बहुत बड़ा किलर है, साथ ही साथ अन्य तरह के कैंसर, ब्लड प्रेशर, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो ब्रेन हेमरेज हैं, हार्ट अटैक हैं, ये तमाम तरह के। और जो बच्चे हैं गर्भ में पल रहे हैं, वो कम वजन के बच्चे हो रहे हैं या पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं। ये तमाम तरह की समस्याएं स्मोकिंग, पॉल्यूशन और जितनी तरह के हमारे अभी फैक्टर्स मैंने गिनाए इन सब से हैं। लेकिन स्मोकिंग तो एकदम मॉडिफाइबल फैक्टर है जिसको इंडिविजुअल कर सकता है, हम कर सकते हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम अपने लिए मौत को दावत दे रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 या 20 साल बाद हमारे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। सर, इलाज को लेकर के हमारे पास किस तरह की तैयारियां हैं और हम किस तरह इसको इलाज मान सकते हैं? देखिए, जैसा अभी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसका पूरी तरह से कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है सिम्टम्स को, जिसमें खांसी बलगम आ रहा है, सांस फूल रही है। उन लोगों को सांस के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स जो इनहेलर्स की थेरेपीज़ हैं वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। इनहेलर्स बहुत अच्छी एक इलाज है इसके लिए, लेकिन पूरी तरह से इलाज नहीं है। और जब अंत में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं फेफड़े तो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन की सफलता होना और उसके सेंटर्स डेवलप होना। देश में अभी इसमें बहुत कम काम हुआ है। मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हमारा डिक्टम है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों को प्रिवेंशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आप सबने इस मुद्दे पर आकर के इसको कवर किया है और ये महत्वपूर्ण मुद्दा जन जन तक एक आंदोलन की तरह पहुँचे कि हम अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करें। देखिए, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है और जैसा मैंने कहा कि COPD से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। पूरे संसार में लगभग 25 करोड़ लोग और हमारे भारत में भी 5.5 से 6 करोड़ लोग जान रहे हैं इससे ग्रसित हैं। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और जो COPD है ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और बाद में इसका इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हाँ, दवाएं तो हमारे पास हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन कोई परमानेंट इलाज इस बीमारी का नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है उसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेफड़ों के वैसे तो जो COPD के 3 मेन कॉजेज़ हैं। पहला है स्मोकिंग, जो आदमी स्वयं करता है और स्वयं अपने शरीर को खराब करता है। दूसरा जो है हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन, जैसे घरों में जो हमारी रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं वो खाना लकड़ी कंडे पे बनाती हैं और 2 घंटे अगर वो खाना बनाती हैं तो वो समझिए वो 100 सिगरेट के बराबर वो धुआं ले जाती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसको भी रिप्लेस होना चाहिए। आल्दो हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू किया है
अभी सबको नहीं मिला, ये सबको मिलना चाहिए। ये जो भी लकड़ी कंडे का इस्तेमाल टोटल बंद होना चाहिए इस देश में। और तीसरा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन लेवल पे तो मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सरकार को भी चाहिए कि पोल्यूशन को जितना से जितना हम कंट्रोल कर सकें। वो अगर तीन चीज़ें ये कंट्रोल में रहेंगी तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और ख़ासकर COPD उनको नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं, किसी ने कहा कि COPD का अंतिम इलाज लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है, जब आदमी बिल्कुल फिर कपड़ा खराब हो जाता है, जिसकी सुविधा भी हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नहीं। तो इसका रोकथाम मेरी अपनी राय में बहुत अति आवश्यक है।